गुजरात ने जब शुरुआत करी थी, जब फॉर्म भरा था, तो किसी को लग नहीं रहा था कि जिस तरीके का वो स्क्वाड था, गेपिंग होल्स थे बल्लेबाजी में, स्पेशलिस्ट्स की कमी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपना क्रिकेट खेला है इस पूरे टूर्नामेंट, शानदार। नो डाउट। मतलब नेहरा जी जिस तरीके से ऑक्शन में जा रहे थे, तो मुझे भी देखकर ये लगा कि यार बॉलिंग तो ठीक है, लेकिन बैटिंग में वो फायर पावर नहीं है। क्योंकि देखिए साहब बताऊं मैं, मुझे तेवतिया से वो उम्मीद नहीं थी जो उन्होंने इस साल किया। मुझे वो उम्मीद नहीं थी उनसे, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीद से दुगना दिया है इस टीम को। 2 या 3 मैच तो ऐसे थे जो सोच भी नहीं सकते थे कि शायद ये जीतेंगे, और वो जितवाए हैं। चाहे वो राशिद खान हो, चाहे वो मिलर साथ में रहे हो, लेकिन तेवतिया से वो उम्मीद नहीं थी। फायर पावर ना ऊपर लगी मुझे नजर आई, क्योंकि शुभमन गिल चाहे जितनी मर्जी एक आधे मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे, लेकिन उनसे कोई डरता नहीं है। ना मैथ्यू वेड से कोई डरता जब वो स्टार्टिंग में ओपनिंग करना है। बाद में शाह जरूर है, शाह ने रन बनाए, लेकिन वो एक खौफ नहीं है। सिवाय अगर वो खौफ किसी का है इस टीम में, तो मैं कह सकता हूँ हार्दिक पांड्या का या फिर मिलर। ये 2 ऐसे खिलाड़ी जिनसे दूसरी टीम ही सोच सकती है यार अगर ये चले तो हमको वन साइडेड हरा देंगे। लेकिन एक ही मैच में मिलर ने वैसी बैटिंग की, और हार्दिक पांड्या वैसे वो खतरनाक नजर नहीं आए, लेकिन फिर भी क्वालिफाई किए। तो वो बैटिंग की वजह से मुझे नहीं लगता था कि क्वालिफाई करेंगे या प्लेऑफ के पहुंचेंगे या टॉप ऑफ द टेबल होंगे। बॉलिंग जरूर नो डाउट उनकी बॉलिंग बहुत बढ़िया थी। राशिद खान थे उनके पास, लॉकी फर्गसन, मोहम्मद शमी, तो ये जो टॉप के गेंदबाज थे इन्होंने अपना काम भी किया, तो शायद इस वजह से भी टॉप ऑफ द टेबल है। बट अभी भी बैटिंग में फायर पावर नहीं नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर अगले साल जब वो सोचेंगे कि कोई 1-2 ऐसे प्लेयर आ जाए जो मतलब जिनसे दूसरी टीमें को गेंदबाज डरे, वो आ गए तो और मजा आ जाए। वो आई थिंक वो उन्होंने जिस तरह से ऑक्शन में गए, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे कि जेसन रॉय आएंगे, क्योंकि वो अच्छे फॉर्म में थे। फिर वो चले गए, तो उसके बाद उनका पूरा बैलेंस बिगड़ गया। लेकिन जैसे विरूपा ने कहा कि ऐसी अगर किसी को एग्जांपल देना है कि एज अ टीम कैसे जीतते, तो आई थिंक जीटी एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जब किसी ना कोई ऐसे ना कोई मोड़ पे खड़ा हो और अच्छा वाला सही रास्ता दिखा देता है, और फिर आप पहुंच जाते हो सीधा। आई थिंक वो बढ़िया से खेले, और गेंदबाजी जिसकी सबसे अच्छी है, और उसका बड़ा एग्जाम्पल भी ये है ना। देखिए अगर मैन ऑफ द मैच यहाँ पर देखेंगे, तो खाली अगर शुभमन गिल को आपने छोड़ दिया कि वो अकेले लौटे हैं कि जिनको 2 बार मिला है, बाकी हर मैच में आपको एक नया मैन ऑफ द मैच मिला है। तो वो एग्जाम्पल है कि जीटी टीम की तरह खेली है। बिल्कुल जीटी टीम की तरह के लिए। मेरे को याद है वो जो सीएसके के विरुद्ध गेम था वीपी, उसमें जिस तरीके से राशिद खान ने वो बल्लेबाजी करी है, लास्ट ओवर फिनिश करा है, तो मैं कहा था कि ओएमजी नहीं, अब ओएमजीटी कहना चाहिए, क्योंकि कुछ उस तरीके से जीते उन्होंने वो क्लोज चेजेस। जो आपने भी बात बोली कि कई मैचेस में ऐसा लगा कि यार ये वाला तो जीटी हार जाएगी, और उसके बाद आकर आखिरी ओवर में फिनिशेस। आप देखिए वहां पर 6 आखिरी ओवर फिनिशेस, और वहां पर भी नाम बदलते रहते हैं। स्पेशली वो जो फिनिशर्स थे, आपने तेवतिया की बात करी, उनके अलावा राशिद खान हो, डेविड मिलर हो, जिस दिन जरूरत थी, और जैसा पीपी ने भी बोला कि जिस दिन जरूरत थी, एक प्लेयर ने कहा मैं जिताऊंगा, चिंता मत कीजिए। 4 बार ही तेवतिया का नाम। पहले मैच में लखनऊ के खिलाफ तेवतिया के 40 रन, दूसरे मैच में तेवतिया 13 रन नॉट आउट पंजाब के खिलाफ 3 गेंदों में। जी 2 छक्के थे, 2 छक्के मार दिए, ठीक है। फिर तेवतिया का 40 नॉट आउट 21 गेंदों में हैदराबाद के खिलाफ। फिर तेवतिया 43 नॉट आउट 25 गेंदों में बैंगलोर के खिलाफ। तो 4 बार ऐसे तेवतिया मोड़ पे रहे हैं जहां पर नैया पार लगाई है जीटी को। नो डाउट राशिद खान ने 1 बार लगाया, मिलर ने 2 बार ही लगाया, वो उन्होंने काम किया। लेकिन मैं कहूँगा फिर भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तेवतिया से वो उम्मीद नहीं थी, वो अपनी उम्मीद से कहीं ज़्यादा उन्होंने दिया। मतलब दूसरे मैच के बाद तो हमने भी कह दिया था कि भाई अगर 10 करोड़ रुपए उन्हें दिए हैं तो वो सही है। क्योंकि उन्होंने अगर 2 मैच जिता दिए अपने दम पर ना, तो मैं ये मानता हूँ ऐसा, अगर मैं कैप्टन हूँ टीम का, अगर मेरे को एक खिलाड़ी 2 मैच जिता देता है, वो 10 ले, 15 ले या 20 लाख रुपए ले, मेरा उससे काम निपट गया है। क्योंकि और प्लेयरों की भी तो जिम्मेवारी बनती है ना कि जब मौके ऐसे क्रूशल, तो वो भी एक 2-2 मैच जिता दें तो आप क्वालिफाई कर जाते। और यही है शायद जीटी का राज कि हर मोड़ पे, जैसे पार्थिव ने कहा ना, उन्हें मैं तो नहीं कहूँगा कि किसी ने रास्ता दिखाया, बट हर मोड़ पे एक बंदा खड़ा था कि हाँ भाई ये मोड़ पे मैंने झंडा गाड़ा है, अगले मोड़ पे कोई और गाड़े झंडा। तो वो ऐसे झंडे गाड़ते चले गए और ऊपर तक पहुंचे। सही बात है। राहुल तेवतिया भाई हरियाणा से आते हैं, और वो गाना है ना दिलजीत दोसांझ का कि पैसे पूसे वाले बिल्लो सोचे दुनिया, जट पैदा हुआ बस छोड़ वास्ते। और क्या तो छाए है राहुल तेवतिया अपने फिनिशेस से, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और तेवतिया ने वो काम करके दिखाया है यार। मतलब इवन यहाँ तक कि भी टूर्नामेंट से पहले मेरी भी बात हुई थी, मैंने कहा यार बहुत ज्यादा पैसे दे दिए। सबकी वही बात हुई थी, सब इतने में तो शायद वो मिल जाता आपको, कुरनाल पांड्या जो उधर गए हैं एलएसजी में। तो बट लेकिन क्या होता है कि ऑक्शन का खेल ही ऐसा है। क्योंकि मैं खुद भी बैठा हूँ, मैंने एक खिलाड़ी को लेना था, उसका नाम था टी नटराजन, और उनका बेस प्राइस उस समय 20 लाख रुपए था। मुझे लगा यार मतलब ज़्यादा 50 लाख में मिल जाएगा,
लेकिन उसके लिए मैं लड़ा और मैं गया 3 करोड़ तक। तो जो उम्मीद मैंने की थी कि बंदा 20 लाख का है तो 50 लाख तक मिल जाएगा, लेकिन वो 3 करोड़ तक गए। तो यही ऑक्शन का फ़ायदा है प्लेयर के लिए कि पता नहीं चलता 2-3 टीमें अगर उस प्लेयर के पीछे हैं तो फिर वो ऐसी घूमती है चक्री कि वो करोड़ों में जाकर रुकती है। बिल्कुल। और तेवतिया का सबसे अच्छा रीज़न पता है क्या है कि उन्होंने लिया था 9 करोड़ इसलिए भी दिए थे कि उनसे वो एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि 2 ओवर शायद मैच में डाल देंगे, लेकिन अगर पूरा टूर्नामेंट देखेंगे तो मिलके भी 10 ओवर नहीं डाले। तो उन्होंने एक काम में ही अपना सारी चीज़ें सारे मैच जिता दिए, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन था भले उनकी बॉलिंग वो कवर कर रही थी, लेकिन आपके पास वो जो ऑप्शन है वो तो एक्सप्लोर हुआ भी नहीं। तो आई थिंक उनके जो पूरे पैसे थे कि वो सोच रहे थे कि बॉलिंग से भी कवर करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना काम खाली बैटिंग के दम पे ही खत्म कर दिया। बिल्कुल। और जो जिस तरीके की वैल्यू मिली है राहुल तेवतिया को ऑक्शन में, चेन्नई सुपर किंग्स थी जो वो दूसरी टीम जिसकी सेकंड लास्ट बिड थी गुजरात टाइटंस से पहले, वो नीचे फिनिश करे, वो चाह रहे होंगे कि शायद हमें मिल जाते राहुल तेवतिया। लेकिन आपको मिला था ना हमारा सवाल सोशल मीडिया पर, हमने पूछा था, हमने जनता से भी पूछा कि भाई आपको क्यों लग रहा है कि गुजरात टाइटंस को इतनी जल्दी रिजर्वेशन मिल गया उस प्लेऑफ्स की गाड़ी में। और जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, जनता क्या कह रही है, जनता की आवाज दिखाई जाए भाई। जनता कह रही है कि फिनिशर्स की भरमार 44.3%, जो वीपी आपने भी जो बात कही कि राहुल तेवतिया, राशिद खान, जिस तरीके से डेविड मिलर ने भी फिनिश किया, घातक गेंदबाजी को 29.1 मिला है। हार्दिक नेहरा जी की जोड़ी जो बड़ी अजीब सी जोड़ी थी, जब शुरुआत में बात हुई तो बात हुई भाई एक तरफ हार्दिक पांड्या दूसरी तरफ नेहरा जी, उनको 20.6%, 6% अदर्स को। लेकिन वो जो घातक गेंदबाजी है अगर उसकी बात करें वीपी, वो एक स्ट्रॉन्ग सूट था गुजरात का शुरुआत से ही। लेकिन हमने देखा है जब शुरुआत हुई थी इस टूर्नामेंट की, कई सारी टीमों के पेपर पर बड़े स्ट्रॉन्ग सूट थे बट वो कन्वर्ट नहीं हुए ग्राउंड पर। इनके लिए हुआ, चाहे वो लॉकी फर्ग्यूसन हो, रन जरूर खाए उन्होंने, लेकिन मोहम्मद शमी स्पेशली वो एक गेंदबाज जिन्होंने आपने ना झंडे गाड़ रखे, उन्होंने झंडे गाड़े रखे। बिल्कुल। और वो पहले 6-7 मैचों में तो बिल्कुल जीते ही सिर्फ अपने बॉलिंग के दम पे, क्योंकि आपको टीम को 159 पे, 150 पे, 140 पे अगर ऐसे रोक रहे हो, ऑल आउट कर रहे हो, तो आपके लिए वो चेज करना आसान हो जाता है। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद शामी, फर्गुसन मैनो और ठीक है यश दयाल और सांगवान तो नए खिलाड़ी थे, इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, लेकिन राशिद खान, ये 3 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, एक न्यूजीलैंड से खेलता है, अफगानिस्तान से खेलता है, एक भारत से खेलता है, जिन्होंने इस टीम को पकड़ के रखा है। जब जब ज़रूरत थी विकेट लेने की, इन लोगों ने विकेट ली है और मदद की है। नो डाउट बाकी और यंग बॉलर साथ रहे हैं, चाहे वो दलाल थे, चाहे वो सांगवान थे, चाहे वो अलजारी जोसेफ भी थे, तो वो ज़रूर साथ में रहे, लेकिन इन 3 स्तंभ ने काम किया है गुजरात के लिए। और अच्छी बात ये थी कि तीनों की जो कॉम्बिनेशन थी वो बहुत बढ़िया थी कि पावर प्ले, मिडल ओवर्स और स्लॉग ओवर्स, ये तीनों में ये 3 डालते थे। बिल्कुल सही बात है। और आशुपा ये बात हमेशा कहते थे जब भी हम शोज भी करते थे साथ में पीपी की, वो कहते थे कि बॉलर्स जिताते हैं मैच, आपको बैट्समैन सेटअप कर देते हैं, बॉलर्स जिताते हैं। इस टीम में वो पूरी फिलॉसफी दिखी है। आई थिंक बिल्कुल वो जिस तरह की सोच थी वो यहाँ पे दिख रही थी कि अगर ऑक्शन में भी गए तो उन्होंने फर्ग्यूसन को 10 करोड़ से ज़्यादा राशि दी, मोहम्मद शामी को काफ़ी पैसे दिए, उन्होंने अलजारी जोसेफ को भी पैसे दिए। तो सोच उनकी वही थी कि उन्होंने जब ड्राफ्ट से प्लेयर लिया तो सबसे ड्राफ्ट में अगर कोई सबसे बड़ा बॉलर जो एक था वो था राशिद खान अपने रिकॉर्ड का, तो उसको भी उन्होंने अपने पास रखा। तो उनको पता था कि अगर ये लोग मेरा काम कर देंगे तो फिर मैं बैटिंग थोड़ी हल्की हो जाएगी, तो वो काम चल जाएगा टीम का। लेकिन यहाँ पे वही हुआ। लेकिन सबसे चीज़ें एक बार आप सोच के जाते हो, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह से अपना यूज़ करना है। मेरे ख्याल से जीटी इंप्रूव भी करती गई कि अगर आप पहले मैच में देखेंगे तो मोहम्मद शामी को खाली 2 ओवर दिए थे स्पेल में और वहाँ से 150 रन बना दिए, पर अगले मैच में ही वो गलती उन्होंने सुधारी और सीधा 3 ओवर दे दिए, 4 ओवर दे रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि खाली रिसोर्सेज थे, लेकिन वो रिसोर्सेज को बहुत तगड़े तरीके से उन्होंने यूज़ किया है। बिल्कुल। और जिस तरीके से कप्तानी भी हुई है, और वो जो तीसरा ऑप्शन दिया भी था हमने वीपी वहां पर कि आशीष नेहरा और हार्दिक पांड्या की जोड़ी, जब शुरुआत में आए थे तो सब बड़े इंटरेस्टेड थे कि भाई इस जोड़ी को देखने में मजा आएगा। अब जब लीग स्टेज खत्म हो गया है, नंबर 1 क्वालिफाई कर गए, कैसे देखते हैं आप वो जोड़ी? नहीं, बट वो जोड़ी तो हमेशा बेहतर लगती है ना, क्योंकि आशीष नेहरा और हार्दिक पांड्या दोनों एक साथ भारत के लिए खेले भी है। करेक्ट। तो जब आप एक ही टीम में खेलते हो और आप एक दूसरे को जानते हो तो आपको मालूम है कि हार्दिक पांड्या को क्या चाहिए, और आपको हार्दिक ऐसे कैप्टन उसको भी मालूम है यार आशुपा को मैं कैसे मना सकता हूँ ये प्लेइंग इलेवन खिलाने के लिए, या पहले बल्लेबाजी करने के लिए, या बाद में बल्लेबाजी करने के लिए। तो वही कॉम्बिनेशन होता है ना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है। तो मेरे ख्याल से ना चाहते हो भी वो कॉम्बिनेशन तो बेहतर होगा ही होगा। अगर आपको टीम चलानी है, टीम अच्छे तरीके से चलानी है और प्लेऑफ्स तक पहुँचना है या चैम्पियन बनना है, अगर कोच और कप्तान की लड़ाई होगी या कोच और कप्तान की नहीं बनेगी तो फिर टीम आगे जाएगी नहीं ना। जो हमने देखा बहुत बड़ी केकेआर में ऐसा हुआ है कि कप्तान और कोच की नहीं बनती, या मैनेजमेंट से नहीं बनती, या डेविड वार्नर की नहीं बनी मैनेजमेंट से, तो वो टीम का रिजल्ट भी ख़राब हुआ है, लड़ाइयाँ भी हुई हैं और फिर वो प्लेयर को छोड़ भी दिया उस टीम ने।